हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने अपने ग्रुपों में और सोशल मीडिया में भी डाला था सुबह मॉर्निंग में, वो न्यूज़ आपके बीच अगेन शेयर कर रहा हूँ। और अच्छी न्यूज़ है, सोलर ग्रुप के अंदर वॉलेट ऐड हुआ है। आप सबको वैसे न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है। वॉलेट ऐड हुआ है। वॉलेट ऐड होने का सबसे बड़ा बेनिफिट अपने को ये है कि आप इंडियन आईएनआर में कार्ड के बजाय फ़ोन पे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हम सब के लिए अच्छी न्यूज़ है और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। लेकिन इस न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। आपने इस न्यूज़ का पार्ट 1 देखा है, मतलब वन साइड देखा है, और इसका पार्ट जो 2 है, जो इसका रियल बेनिफिट इन फ्यूचर क्या हो सकता है, मे बी, शायद, ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मैं इसको थोड़ा सा अलग हटके या अलग नज़रिए से देखता हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, लेकिन फ़ोनपे, गूगल पे एकदम ईजी वे हो गया। तो पेमेंट जा रहा है। अगर पेमेंट जा सकता तो दोस्तों, आपने सोचा पार्ट बी क्या हो सकता है? पेमेंट आईएनआर में आ भी सकता है। तो ये हम सब के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ है। इन फ्यूचर कंपनी ने ये रास्ता खोल दिया है कि अगर वो आईएनआर में ले सकती है तो मे भी पॉसिबल है, देने का रास्ता उसने खोल दिया है। तो देखते हैं आगे की। सेकंड जो न्यूज़ है, आप सबको पता है कि सोलर ग्रुप नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज में जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके टोटल 20 डेवलपमेंट स्टेज है और 15वां स्टेज कंप्लीट होने जा रहा है और 16वें डेवलपमेंट स्टेज में जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट स्टेज क्यों बोला जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। डेवलपमेंट स्टेज का बेनिफिट क्या है? डेवलपमेंट स्टेज का मतलब ये होता है कि कंपनी, जब भी कोई भी कंपनी बनती है, वो एक रोड मैप बनाती है कि हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, मतलब इनका जो रोड मैप होता है कि इस स्टेज में हम ये वर्क करेंगे, इस स्टेज में हम ये वर्क करेंगे। इसी तरीके से जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग, तो उनको बेनिफिट क्या होता है? कंपनी डेवलपमेंट स्टेज जब चेंज होता है, मतलब कंपनी ने जो समझिए एज एग्जांपल 15वें स्टेज में जो डेवलप किया है, अब वो 16वें स्टेज में उससे आगे का डेवलपमेंट करेगी। इसी अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कॉन्सेप्ट में, जब वो डेवलपमेंट स्टेज चेंज होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो मनी है उसका पोर्टफोलियो भी चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे मैं एज ए एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर आपने 5th स्टेज में लिया है और आज अगर ये 15 स्टेज में चेंज होने जा रहा है, मतलब आपने अगर 1 रुपया डाला है 5वें स्टेज में, तो आज आपका वो 3 रुपया हो गया। इट मीन्स अगर आपने 1 लाख डाला है तो आज आपका वो 3 लाख हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। आप समझ पा रहे हैं? तो आपको इस एनालिसिस को भी समझना है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको जो भी अपना इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी में या कहीं भी, वो आपको अपने एनालिसिस के आधार पे करना है और उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं या मेरा यूट्यूब चैनल किसी भी तरीके से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए मेरी 23 ईयर मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया और मेरी लाइफ में हज़ारों कंपनी आई गई है जो बड़ी बड़ी बातें करती थी। इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर कंपलसरी देना ज़रूरी समझता हूँ। और सबसे अच्छी न्यूज़ जो उससे भी बेटर है वो ये है, जो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, और आप अपने दोस्तों को, मतलब सबको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको कुछ समझ में आए, उनका कंसेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा हम क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं।
थोड़ा सा हम शेयर मार्केट में जाते हैं। देखिए शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई भी शेयर जब NSE BSE पे लिस्टिंग होता है, वो ऑलरेडी कंपनी रनिंग होती है, उसका प्रोडक्शन चालू होता है, वो मार्केट में होता है, ठीक है। अब उसकी ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं NSE BSE के हर शेयर की। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट्स है, मैं करेंसी नहीं समझता इसको, ये हर व्यक्ति का अपना एनालिसिस है, मैं इसको डिजिटल एसेट्स समझता हूँ। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझना है, बिटकॉइन, इथीरियम, रिप्पल, BNB, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अभी एक ट्रेंड चला है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2017 में ICO जाते थे, वो एक्सचेंज पे ही नहीं आते थे, उससे पहले ही मतलब क्राउड फंडिंग या जो भी वो कुछ करते थे और गायब हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि वही ट्रेंड मतलब रूप बदल के, नाम बदल के वापस आया है, उसको बोलते हैं मीम कॉइन्स। लैंग्वेज चेंज हो गई, चीज़ वही है। तो आजकल हर दिन नए नए कॉइन्स आ रहे हैं, जिनका कोई सींग नहीं, कोई पूंछ नहीं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं, जिनकी कुछ भी नहीं है, वो कोई फंडामेंटल भी नहीं है उनका, फिर भी वो कॉइन 1000 गुना, 2000 गुना, 500 गुना इतना इंक्रीज हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, और लोग पागलों जैसे उनके पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। मैं किसी तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल होता है किसी शेयर का। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन वगैरह का चलो ठीक है, आज वो इतने सालों से चल रहा है, अब वो एक अलग चीज़ हो गया है। लेकिन ये जो मीम्स कॉइन है उनका कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग ना जाने इतना क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो अब आते हैं हम सोलर ग्रुप में। तो सोलर ग्रुप का जो बैक हैंड है, समझ लीजिए ड्यूनोवो मोटर या टेक्नोलॉजी सोल में जो भी XYZ है, वो उतना डीपली नहीं जाना ताकि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन इसका कुछ तो फंडामेंटल है पीछे। और दूसरी सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है, 4 साल तो लगभग हो गया है। हाँ, ये बात एक अलग है कि 4 साल में अभी तक कंपनी ने कुछ दिया नहीं है किसी को, और नहीं देने के अलावा एक माइनस पॉइंट और है, कंपनी के मैनेजमेंट में मेरे को थोड़ा सा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा यूँ नहीं आ रहा है, मैं देखिए आप जानते हो मैं क्लियर बोलता हूँ, मेरे को किसी चीज़ का वो, ना मैं कंपनी से डरता हूँ ना मैं किसी बंदे से डरता हूँ, ठीक है। मज़ा क्यों नहीं आ रहा है कि इंडिया में बहुत लोग वर्किंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगभग 30,000 प्लस नियर अबाउट होंगे, बट रिजल्ट उतना सामने नहीं दिख रहा है। मे बी मैनेजमेंट में कमी है, मैं क्लियर बोलता हूँ। क्योंकि अगर कंपनी खुद सपोर्ट नहीं करेगी लीडरों को और वो लोगों के भरोसे छोड़ देगी, तो यहाँ कोई जॉब करने नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कंपनी को खुद समझना, चलो वो एक अलग मैटर है, वो कंपनी जाने उसका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। बट जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को समझना है कि विदाउट फंडामेंटल भी कितना ऊपर जा रहा है बहुत कुछ। यहाँ फंडामेंटल है, लेकिन हर एक इंसान को अपना एनालिसिस और रिसर्च करना है खुद। अगर आप कोई भी 1 रुपये भी कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से आप रिसर्च करिए। तो आज सोलर ग्रुप की जो 2 न्यूज़ है जो मैंने आपको बताई है, वो अच्छी न्यूज़ है। देखिए ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं सर आप वीडियो नहीं बनाते हो या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। अरे भाई, कंपनी अगर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी तब तो दूंगा ना। रोज़ रोज़ टाइम बिगाड़, आपका टाइम बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ेगा, क्या फ़ायदा है? कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी न्यूज़ आएगी तो आपको मिलेगी। जैसे आज अच्छी न्यूज़ है, जो मुझे लगता है कि ये जानकारी लोगों के बेनिफिट की है, और इसमें जो मेन पॉइंट मैंने मतलब सोचा ना, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंपनी ले सकती है तो मे भी दे भी सकती है, वो गेटवे खुल गया हमारे लिए, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कल को इंटरनल एक्सचेंज आता है या कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी गेटवे लाती है, मतलब ट्रेडिंग अकॉर्डिंग या एक्सचेंज अकॉर्डिंग, जो भी बहुत से लोगों के सवाल होते थे कि सर हम वापस कैसे लेंगे, तो वो रास्ता खुल गया है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करिएगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो डेवलपमेंट स्टेज, जब समझ लो, जब मैं इसमें मतलब जब से हूँ एनालिसिस कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि 4 साल तक कंपनी टिक तो गई ना भाई। भले ही पैसा ले रही है, दिया नहीं है, पर वो भी एक बड़ी बात है। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जिसको देना नहीं होता ना, वो कंपनी इतना लंबा नहीं रुकती है या रन नहीं करती है।
अगर कोई कंपनी इतना लंबा रन करती है तो वो गवर्नमेंट से भी उसको बहुत कुछ मतलब बताना पड़ता है, ये करना, क्योंकि इतना बड़ा फंडिंग वगैरह जो भी होता है, प्लान वगैरह जो भी, इतना ईजी नहीं होता कोई भी चीज़। वो सब टेक्निकल सेक्टर की बातें हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको जानकारी चाहिए तो। और देखिए, बहुत से लोगों के सवाल मेरे पास बहुत कुछ आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर नीचे रहेगा। आपको सोलर ग्रुप के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो जितना मुझे पता है, क्योंकि 4 साल से अगर मैं यहाँ टिका हुआ हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे मतलब जानकारी हुई होगी। तो जितना मैं बता सकता हूँ मैं भी वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। बाकी देखते हैं, इतना टाइम रुके हैं 1 साल, अभी ये 2021 में क्या रिज़ल्ट देती है, वेट कर रहे हैं हम सभी। तो बाय बाय, टाटा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पे रहिए। और अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर, क्योंकि मेरे को यूट्यूब की कमाई नहीं खानी है लाइक करवा के। हाँ, आपको लगे तो शेयर करना है तो करना चाहिए। देखिए, सच जो होता है वो कड़वा ही होता है, और मेरी भाषा यही है। मैं किसी भी कंपनी से डरता नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई दबा सकता है। सोलर ग्रुप में भी कई लोगों ने कोशिश की थी मेरी आईडी ब्लॉक करवाने की, बहुत कुछ कोशिश की, अपनी तरफ से उन्होंने सब कोशिश कर ली, बट भाई वो ये भूल गए थे कि 45 साल की मेरी एज है, मेरे पास भी कुछ तजुर्बा और एक्सपीरियंस होगा। और इंडिया में लो अभी है, उनको ही सब कुछ लो पता है क्या, मुझे पता नहीं है क्या? और डरा धमका के दबा के अगर वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी, वो पॉसिबल नहीं है। मैं वही बोलूँगा जो सच है। हाँ, जो पैसा लेते होंगे वो कंपनी के बारे में कोई भी पॉइंट आपको, देखिए आपको एक ही चीज़ समझना है, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो, मैं यहाँ किसी पर्सनल कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कैसे सच्चाई पता चलेगी? अगर कोई भी लीडर किसी भी कंपनी नेगेटिव हो रहा है, अगर वो नहीं बोल रहा तो समझ लेना वो वहाँ से पैसा खाता है, वो अपना काम बना रहा है, लोगों को पप्पू बना रहा है। देसी भाषा में बोलता हूँ आपको, ताकि स्पेशल समझ में आए, ठीक है ना? तो ऐसे लीडरों से सावधान होइए। वो क्या करेंगे, वो अपना घर बना लेंगे। दूसरा, एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क मार्केटिंग के 23 साल के एक्सपीरियंस की आपको एक चीज़ बता दूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज़ मेन होती है, वो है आपका नेटवर्क, जो आप मेहनत करके बनाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, आप अपना जो भी ग्रुप बनाओ ना, उसमें किसी अपने से ऊपर किसी भी सीनियर कोई भी कंपनी भी हो उसको भी ऐड मत करो। आपको पता नहीं है, जो पूरा खेल चलता है वो बायोडाटा का है। और आपका नेटवर्क में अगर आपका एक भी बंदा गया, और वो जाएगा ही जाएगा, अगर आप ये गलती करोगे तो डेफिनेटली जाएगा। ये पर्दे के पीछे के खेल हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं। हम तो पुराने हो गए भाई, इसीलिए आपको बोलता हूँ, आप खुद लीडर बनिए, आप अपने लोगों का ग्रुप खुद बनाइए। और कंपनी कोई भी हो, हर कंपनी अपनी अपडेट अपनी वेबसाइट पे देती है, वो जेन्युइन आप अपडेट अपने लोगों में शेयर करिए, आपको डबल बेनिफिट है। आप एक तो खुद एक्टिव हैं, आपकी टीम भी एक्टिव रहेगी, तीसरे आपके लोग, नहीं तो होता क्या है, सब मीठा बोल बोल के आपकी टीमों को उठा के पर्दे के पीछे से दूसरे बिजनेस दे रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। आप समझ पा रहे हो आपका कहाँ लॉस हो रहा है? तो वर्ल्ड की कोई भी कंपनी हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप कुछ ध्यान रखें या ना रखें, पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप देखो ना, मैं कभी किसी को ऐड नहीं करता हूँ, कोई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, मैं काम करता हूँ अपने लिए, अपने दम पर। ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, वीडियो फिर भी बहुत बड़ा हो गया है। बाय बाय।